ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। एक बार की बात है, दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही यशवान थे। एक बार उनके मन में विचार आया, क्योंकि उनके 3 पुत्र थे और उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा प्रबंध किया जाए कि हम अपने तीनों पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वह सब राजकाज अच्छे से चला सके। इस विचार के साथ राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने दरबार में बुलवाया। दरबार में बुलाकर तीनों पुत्रों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपने राज्य में कोई नाशपाती का पेड़ नहीं है, तो इसलिए तुम लोग दूसरे राज्य में जाकर नाशपाती के पेड़ को देख कर आओ कि कैसा होता है। और तीनों लोग हो तो तीनों लोग 4-4 महीने के बाद जाना। एक लोग अभी जाओ, एक लोग 4 महीने के बाद, फिर 4 महीने के बाद। यह सुनकर तीनों पुत्र जो थे वह अलग अलग महीने में जाकर 4-4 महीने बाद उस नाशपाती के पेड़ को देखकर आए। जब तीनों ने देख लिया तो राजा ने तीनों को फिर से दरबार में बुलवाया और नाशपाती के पेड़ के बारे में बताने को कहा। तो पहले पुत्र ने बताया कि अरे पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो टेढ़ा मेढ़ा सूखा सा, उस पे कोई न फल है न फूल है, ऐसा ही होता है। तभी पहले वाले पुत्र को दूसरे वाले ने रोकते हुए कहा कि अरे भैया, आप कैसी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है, वह फलदार तो नहीं है लेकिन वह हरा भरा है। जैसे ही वह बोला तभी तीसरा बोल पड़ा, अरे भैया, आप लोग कैसी बात करते हो, हम जब गए थे तब तो वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और फलदार वृक्ष था। मैंने ही वास्तव में असली नाशपाती का पेड़ देखा है। आप दोनों जो है किसी दूसरे पेड़ को देख कर आए हो। यह सब जब तीसरे ने कहा तो दोनों और तीनों मिलकर आपस में बहस करने लगे कि हमने सही देखा है, हमने वहाँ पूछा है लोगों से कि यही नाशपाती का पेड़ है और तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर तीसरा वाला पहले वाला दूसरे वाले से आपस में बहुत ज़ोर से बहस होने लगी। तभी राजा ने सबको शांत कराया और कहा, तुम सब चुप रहो। हालांकि तुम लोग तीनों लोग जो हो वह सही कह रहे हो। तुम लोगों ने जो वृक्ष देखा है, तीनों लोगों ने ही सही वृक्ष देखा है। मैंने जानबूझकर ही तुम तीनों लोगों को अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम में भेजा, क्योंकि मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता था। सीख यह है कि पहली सीख यह है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें सही जानकारी के लिए किसी व्यक्ति की हो, वस्तु की या विषय की जानकारी तभी सही मिलेगी जब हम उस पर काफ़ी समय खर्चा करेंगे। क्षणिक समय खर्चा करने से न तो किसी विषय की पूर्ण जानकारी होगी, न तो किसी व्यक्ति की होगी और न ही किसी की पूर्ण जानकारी हमें होगी। यह थी पहली सीख। और दूसरी सीख यह है कि जैसे तुम लोग अलग अलग मौसम में गए थे तो अलग अलग वृक्ष कभी पतझड़ था, कभी फलदार और कभी पत्तेदार। तो इसी तरह
हर मनुष्य के जीवन में 3 तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कभी वह सुखी होता है, कभी दुखी, और कभी बहुत ही घोर विपदा में होता है। तथा मनुष्य के जीवन में भी इसी तरह चढ़ाव और उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। कभी भी गंभीर परिस्थिति में अपना धैर्य और खोना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बदलते ही वह जो भी संकट था दूर हो जाता है। तथा तीसरी सीख यह है कि हमें अपने ही ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम जानते हैं वही सही हो, क्योंकि यह संसार बहुत बड़ा ज्ञान का समुद्र है। हम छोटा सा अपने दिमाग को इस संपूर्ण संसार के ज्ञान को समाहित नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी कोई दुविधा हो और जब भी कोई विपत्ति में हो, तो अपने से ज़्यादा किसी ज्ञानी व्यक्ति को खोज कर उसकी सलाह लेनी चाहिए। आपस में बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप लोग कह रहे हैं वह सही है या नहीं, इसकी पूर्ण जानकारी तो जो पूर्ण को जानता है उसी को ही होगी। क्योंकि तुम लोग अलग अलग मौसम में गए, इसलिए तुम लोगों को अलग अलग सब चीज़ दिखा। इसी तरह जो वहाँ पर रहता है वह पूरी जानकारी जानता है, क्योंकि उसने बहुत सारा समय उस वृक्ष के पास बिताया था। इसी तरह आपस में बहस न कर अपने से जो ज़्यादा जानकार है उसकी सलाह भी लेनी चाहिए। तो यह तीनों सीख आपके जीवन में बहुत काम आएगी। यह राजा की कहानी थी। राजा की कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली अवश्य बताएं, क्योंकि यह कहानी बहुत ही जीवन के लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको गहराई से सुने समझें और अपनाएं। धन्यवाद।